डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है, ये कहता है कि जी पाकिस्तान में जो कोल के रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट कितने हैं जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। तो जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 184 बिलियन टन जो है कोल के रिजर्वायर है। ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज आपके पास ये हेक्सेन है। हेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? तो हेक्सेन के 4 जो है पॉसिबल आइसोमर्स हैं। फिर कहते हैं जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ डाई मिथाइल ईथर। जो आपके पास डाई मिथाइल ईथर है वो CH3 ऑक्सीजन CH3 इस तरह होता है। ठीक है ना। अब इसका पॉसिबल आइसोमर अल्कोहल जहां पर दिए हुए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल आइसोमर है। CH3CH2OH। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बन दोनों में सिमिलर है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है ना। आइसोमर क्या होता है? जिसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस इन केस ऑफ फोर्थ एमसीक्यूज, the hardest form of coal is its anthracite. Anthracite is the hardest form. Which one of the following compound is heterocyclic? इसमें अगर देखें तो जो पैरिडीन है ये हेटेरोसाइक्लिक है। पैरिडीन पैरिडीन में नाइट्रोजन जो है रिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। एनिलीन भी एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है, और फिनोल जो है इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ये भी एरोमेटिक है। ठीक है ना। अच्छा, विच मॉलिक्यूल हैज अ टेट्राहेड्रल शेप? जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वो टेट्राहेड्रल होगा। इसमें अगर देखें तो ये आपके पास इथेन जो sp3 हाइब्रिडाइज है। ये sp2 है, इसमें ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और ये लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। अल्काइन है। फिर कहते हैं जी द फार्मूला ऑफ एनिलीन इज। एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा होता है, ये एनिलीन का फार्मूला है। बेंजीन रिंग होती है और उसके साथ एक NH2 ग्रुप जहां पर अटैच होता है, ये एनिलीन है। फिर कहते हैं जी द फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज। साइक्लोप्रोपेन जो है वो तीन वाला फार्मूला ही फॉलो करते हैं, तो आप इसका जो फार्मूला यूज कर सकते हैं CnH2n। n की जगह आप 3 पुट कर लें तो ये आपके पास है 2n मीन्स इट शुड बी 6 C3H6। तो ये आपके पास डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑक्टेन नंबर इज 100 फॉर। जो आपके पास आइसो ऑक्टेन है इसकी बर्निंग स्मूथ होती है और इसी को कंसिडर किया जाता है कि इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 10th एमसीक्यू, होमोलॉगस ऑफ अल्केन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय। और ये CH2 ग्रुप से जो है वो डिफर करेंगे। होमोलॉगस सीरीज में अगर देखें तो ये पहला आपके पास CH4 है, तो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। CH3 हो गया। प्रोपेन में CH3 CH2 और CH3 इस तरह। जो आपके पास ब्यूटेन होगा उसमें एक और आप CH2 ऐड कर देंगे, पेंटेन में एक और CH2 ऐड कर देंगे। इस तरह सक्सेसिव आप एक CH2 ऐड करते जाए तो अगली सीरीज इसकी बनती जाएगी। नाउ गोइंग टू 11th MCQs। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस आर। कोल गैस जो है इसके मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? तो कोल गैस में हाइड्रोजन है, CH4 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये मेन कंपोनेंट्स हैं कोल गैस के। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द कंपाउंड इन विच 2 अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप। तो फर्स्टली लुक एट, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और ये कहते क्या है? ये कहते हैं 2 अल्काइल ग्रुप हो, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप है और एक इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन है। ठीक है ना। अगर एक तरफ हाइड्रोजन होती तो एल्डिहाइड था, अब दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन हो गया। फिर कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है, तो ये आपके पास दोनों करेक्ट हैं। एल्डिहाइड में आपके पास इस तरह होगा, ये डबल पार्ट ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R ग्रुप। कीटोन बिल्कुल ये फार्मूला इसका दिया हुआ है। अल्कोहल में होता है ROH। तो अल्कोहल में कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है,
इसलिए हम ए और बी को जो है चूज कर रहे हैं। फिर केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है वो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये कैसे, ये इस तरह होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ NH2 ग्रुप और दूसरी तरफ भी NH2 ग्रुप, ये यूरिया है। नेक्स्ट जो है, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली 20% gasoline, we have studied it in रिफार्मिंग। रिफार्मिंग में हमने ये चीज पढ़ी है कि 20% जो है गैसोलीन मिलता है और 20% इज नॉट इनफ टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो फिर हम रिफार्मिंग करके जो क्रैकिंग और रिफार्मिंग करके हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को जो है हायर ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एंटी लॉकिंग एजेंट इज, एंटी लॉकिंग, एंटी लॉकिंग एजेंट आपकी बुक में दो दिए हुए हैं, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। तो यहां पर ये टेट्रा इथाइल लेड पड़ा है, ये सॉरी ये लेड नहीं है, ये पीडी है। इसके ऊपर पड़ा है टेट्रा इथाइल लेड पीबी। अच्छा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये फ्रेडरिक मोलर है। इसने वाइट फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरीज हुई, डिस्कवरीज का नए बनाए गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें इथाइन पड़ा है। sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन में भी sp2 है, मीथेन में sp3 है। नेक्स्ट 19 MCQs, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के जो है 3 आइसोमर आपको मिलेंगे, एक नॉर्मल पेंटेन है, एक आइसो है और एक लियो पेंटेन है। मेटाबॉलिज्म इज ओनली शोन बाय ईथर्स एंड कीटोन बोथ कैन शो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप। ये अगर आपके पास है ना कार्बन डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ कार्बन और इस तरफ कार्बन अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है ना। इसको आप मेटामर्स कहेंगे। ऑक्टेन नंबर 100 इज गिवन टू, ये आपका एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, तो ये आईयूपैक ने इसके दिए हुए 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, आइसोक्टेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 22, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन, इट्स sp3। The boiling point range of petroleum ether is, it is 20 to 60 degrees Celsius. You have to memorize these values. Next 24, which one of the following is not a heterocyclic compound? इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो वो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, ठीक है ना। बाकी थायोफिन, फ्यूरेन और पायरोल जो है ये तीनों जो है हेट्रोसाइक्लिक है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथेन। इथेन जो है अल्केन है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन 2-ब्यूटीन। इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वी हैव टू सी दैट कि कार्बन जो आपके पास हैं उनके साथ सिमिलर ग्रुप ना हो। अगर ऐसा लगा हुआ है तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और अगर डिफरेंट आपके पास ग्रुप लगे हों, सपोज इसको मैं CH3 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये आपके पास 2-ब्यूटीन है और ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकता है। अब कैसे, ये सिस आइसोमर है, अगर ये CH3 यहां पर आ जाए तो फिर ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। 27, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, और डबल बॉन्ड में एक आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इसमें एक हेड टू हेड ओवरलैप मिलती है और एक साइड बाई साइड। अब इस सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज planar triangular shape, it's sp2। the type of hybridization of carbon atom in methane is, again it's repeating MCQs, it's sp3। नेक्स्ट MCQ जो है ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये बस उसको थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, इट्स फ्रेडरिक मोलर। Frederick Muller has synthesized urea from ammonium cyanide,
and rejected vital force theory. 31st MCQ, the process used to improve the quality of gasoline. गैसोलीन की क्वालिटी जिसमें आप इंप्रूव करते हैं ये रिफॉर्मिंग है. Reforming is a process in which we convert straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon. The straight chain hydrocarbons are poor fuels and branch chain hydrocarbons are the good fuels. They have smooth combustion. And isomer of ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है तो इसका आइसोमर ये भी रिपीट हो रहा है. ये डाई मिथाइल सॉरी ये इसका आइसोमर जो है ईथर होना चाहिए. ये तो एसीटोन है ना, ये ईथर पर है. सी. अच्छा 33. A linear shape is associated with which set of hybrid orbitals? It's sp. Ether shows the phenomena of ईथर जो है ये मेटामरिज्म जो है इसका फिनोमेना शो करता है. फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो है डिफरेंट आपको कार्बन मिल सकते हैं. ठीक है ना. कार्बन एटम इन फॉलोइंग is sp2 heptide. Here it should be फार्मिक एसिड. कैसे? फार्मिक एसिड में देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको ऐसे मिलता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हाइड्रोक्सल. तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. ये आपके पास sp2 हाइब्रिड है. द आइसोमरिज्म शोन बाय अल्केन इज. अल्केन जो है ये आपको कौन सी आइसोमरिज्म शो करता है? ये स्केलेटल शो करता है, स्केलेटल आइसोमरिज्म. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड इट्स sp2. ये रिपीट हो रहा है. ये एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज ये दोनों सिमिलर है. अगेन एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है. 38. हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन पेंटेन? तो हम पढ़ चुके हैं इसमें 3 आइसोमर्स होते हैं. वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड. फ्रेडरिक वोलर, वी हैव स्टडीड दिस. सिलेक्ट वन व्हिच शोस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. हमने पढ़ा है कि जी 2 ब्यूटीन शो करता है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है सी ये सिस ट्रांस शो करता है. ए क्यों नहीं करता है? ए में देखें तो कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप्स हैं, बी में देखें सिमिलर ग्रुप्स हैं, डी में सिमिलर एक ही कार्बन के साथ जो है लगे हुए हैं. एडजेसेंट कार्बन पर सिमिलर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर सेम कार्बन पर सिमिलर है तो वो सिस ट्रांस के फिनोमेना से निकल जाता है. ये पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि बॉन्ड जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसकी होनी चाहिए. ठीक हो गया. 41. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर? सिस ट्रांस आइसोमर ये 2 ब्यूटीन अगेन रिपीट हो रहा है. अच्छा साइक्लोप्रोपेन, ये अगर कोई और अल्केन होता है जहां पर कोई मिथाइल ग्रुप या कोई इथाइल ग्रुप लगा हो तो वो शो कर सकते हैं. ठीक है ना. साइक्लोप्रोपेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच, तो इसलिए ये आइसोमरिज्म सिस ट्रांस आइसोमर का फिनोमेना शो नहीं करेंगे. यूरिया बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? यूरिया जो है हमने देखा है कि ये अमाइड फैमिली जो है उससे बिलोंग करता है. तो इसकी स्ट्रक्चर अभी मैंने बताई भी है. ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक तरफ NH2 ऐसे लगा दे तो ये अमाइड हो गया. इधर भी NH2 है तो ये अमाइड फैमिली है. ठीक है ना. अगर एक तरफ ये लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में इसको आप इंक्लूड करेंगे. इथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इथेन में sp3 है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन HCHO. ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है. फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. इसमें डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड. ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन एल्कीन इज ड्यू टू ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया. मेटामरिज्म इज शोन बाय अमाइंस ईथर्स. अमाइंस भी मेटामरिज्म शो कर सकते हैं और ईथर भी कर सकते हैं. सेकेंडरी अमाइन इसमें जो अगर आप देखें तो वो शो कर सकते हैं. तो हम इसके लिए हम बोथ लगाएंगे, ए और बी दोनों जो है शो करते हैं. फिर डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर कॉल्ड. ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. ये क्यों? डाइइथाइल ईथर में यहाँ पर ईथर लिंकेज आपको मिल रही है और इथाइल अल्कोहल में अल्कोहल है.
ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डिफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। अच्छा, नेक्स्ट द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज इट्स कैटिलेशन। कैटिलेशन 49, the carbon atom in propene are, propene is alkene, so it should be sp2. 50 MCQs. A peat before conversion into coal is converted into lignite. 51, tetramethyl lead is added to petrol to prevent knocking. ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, तो इसने नॉकिंग ही से प्रिवेंट करना है। द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Carbon atom in dimethyl ether is dimethyl ether, or it should be sp3. The number of isomers of, जब आपके पास है जी ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के जो है आइसोमर दो ही पॉसिबल हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल प्रोपेन। 55, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, ये एक्सरसाइज से लिया गया है, इसमें कोई हाइड्रोजन जो है वो टर्शरी के साथ नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमसीक्यू काफी हेल्पफुल मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।